नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हर एक मार्किंग के लिए कितना लिखना सफिशिएंट रहेगा। जैसे 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो कितना लिखें कि वो सफिशिएंट है एंड मार्क्स हमें अच्छे मिले। तो एग्ज़ाम में क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मैटर करता है। यानी अगर आपका क्वालिटी सही है, अगर आपने अच्छे पॉइंट्स को लिखे हैं और अगर उसमें क्वांटिटी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक उसी तरह अगर आपका जो क्वांटिटी है वो सही है और क्वालिटी ही सही नहीं है तो वो भी अच्छा नहीं होता है, उसमें भी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी ज़रूरी है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से कितना पेज हमें लिखना चाहिए ताकि वो अच्छा रहे एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2020 का है, LNMU फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो यहीं से हम लोग जानेंगे कि हर एक मार्किंग के लिए हमें कितना लिखना होता है। पूरे क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है 10 मार्क का, तो 3 हुआ 30 मार्क्स के। तो देखिए यहाँ पर हमें कम से कम 4 से 5 पेज के बीच में लिखना है। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का है तो 4 पेज बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है 4 पेज। इससे बहुत कम नहीं करना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे अच्छे से बन जाता है तो सही है, 4 पेज में आप आराम से इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा है कि ज़्यादा याद नहीं है तो क्वेश्चन को छोड़ना तो नहीं है, उतना तो बनाना है, लेकिन अच्छा रहेगा कि 4 पेज में आप इसको आराम से लिखें। तो हो सकता है आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ, बट आपका यहाँ पे क्वांटिटी तो सही है तो यहाँ उस हिसाब से क्वालिटी भी होना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ हमको 4 पेज में लिखना है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये आपका ऑनर्स पेपर है तो लिखना तो ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको अच्छा से 4 पेज में सुंदर राइटिंग में लिखना है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से आता है तो उसको तो आप पहले लिख लें, और कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो अच्छे से नहीं आ पाता है तो उसको आप बाद में लिखें। ठीक है, कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि हम उसमें कुछ भी लिख दें। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारा करके आना है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में बस 1 से 1.5 पेज में हमको लिखना होता है। 1.5 पेज अच्छा है, 1.5 से 2 पेज में आप इसको लिख सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। और बहुत अगर आता है, अच्छे से आता है तब तो सही है, 1.5 से 2 पेज में आप इसको अच्छे से लिख लें। 2 पेज वैसे बहुत हो जाता है, 1.5 पेज सही है। तो इस प्रकार से इसको करें। अब चलिए ये भी 5 मार्क्स का है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सूत्र है। ठीक है, तो सूत्र में तो हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें तो सेलेक्टेड है, जो भी है सूत्र है, बस उस सूत्र का फार्मूला लिखेंगे, साथ ही इसमें जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उसको हम लिखेंगे। तो इसमें तो ज़्यादा लिख नहीं सकते, इसीलिए इसमें बस जितना आप लोग सूत्र में याद करके गए होंगे बस उतना ही इसमें लिखना है। साथ ही थोड़ा सा लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में चर्चा कर देना है, जिससे आपका जो क्वालिटी है क्वांटिटी है दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है इसमें भी 1.5 पेज आराम से आ जाए। तो ये हो गया आपका। तो 5 मार्क्स के ये हो गए। तब फिर ये 10 मार्क्स का है तो ये भी वही है जो हमने बताया है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ जो इससे ज़्यादा मार्क्स का होगा। ये भी 10 मार्क्स के हैं। तो ये देखिए, ये सप्रसंग व्याख्या बोल रहे हैं। तो अगर संस्कृत में व्याख्या है तो आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जितना याद करके जाएंगे बस उतना ही याद करना है, उतना ही इसमें लिखना है। इसीलिए इसमें जितना करके जाएं संस्कृत व्याख्या बस उतना ही लिखें। तो लगभग 1 पेज भी आप लिख देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चूँकि संस्कृत व्याख्या है तो जितना करके जाएंगे बस उतना ही, वहाँ तो कुछ आप सोच नहीं सकते इसको, इसीलिए 1 पेज में कर दें, बहुत अच्छा है।
और मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, जो कुछ स्टैटिक पॉइंट्स बताए हैं, उसको आप अच्छे से याद रखें। अब ये 10 मार्क्स का हिंदी अनुवाद है, तो इसको तो आप खुद से भी अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पॉइंट्स अपने मन से भी इसको सोच के और इसको आप 3 साढ़े 3 पेज में कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, और ये रहा आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो कि काव्य दीपिका से आता है। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप 4 से 5 पेज के बीच में लिखें तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। साथ ही इसमें क्वांटिटी तो हो गया, अब क्वालिटी भी रहना चाहिए। मतलब कोई भी पॉइंट्स लिखें आप तो उसको सीरियल वाइज लिखें, साथ ही कुछ श्लोक को ज़रूर ऐड करें, तब भी आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो ये हो गया, हमने 5, 10 एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। तो निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूँगी कि 5 मार्क्स का प्रश्न 1.5 पेज, फिर 10 मार्क्स का प्रश्न 4 पेज, और फिर जो आता है आपका 15 मार्क्स का प्रश्न, ये आप कर लें 4 से 5 पेज के बीच में, ठीक है। तो बस इसी के राउंड में आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे कम भी नहीं जाना है। तो बस फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।